बहुत सारे लोगों की लगातार फरमाइश आ रही थी कि सर ऐसे पेनी स्टॉक बताएं जिनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत हो, लगभग कंपनियां डेट फ्री हो, साथ में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो और साथ में कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती हो, यानी लगभग एक तरीके से वो ए ग्रेड के शेयर हो। तो ऐसे स्टॉक बताए। तो आज मैंने खास आपके लिए ऐसे 5 ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले जो कहने के लिए तो पेनी स्टॉक की श्रेणी के हिसाब से कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिनकी प्राइस काफ़ी कम थी वो अब बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं। इनके फंडामेंटल इतने शानदार है कि अगर इनमें आप निवेश करते हो तो इनमें रिटर्न आपको मल्टीबैगर मिल सकता है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेनी स्टॉक लगातार दौड़ते तो बहुत है, लेकिन जब वहां पे लोअर सर्किट का दौर शुरू होता है तो फिर स्टॉक जीरो पे आके रुक जाता है और जो हमने प्रॉफिट कमाया वो सारा शून्य हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि फंडामेंटली मजबूत ऐसे स्टॉक में निवेश कर ले जहां पे निवेश भी बम्पर मिले, रिटर्न बाद में, लेकिन कभी भी गिरावट हो तो कम से कम हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे। तो ये ऐसे ही श्रेणी के स्टॉक है जिनकी प्राइस थोड़ी आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन इन प्राइस को आप ज्यादा ना समझे, यहां से कई गुना बढ़ने की इनमें संभावना है। तो इनको आप अच्छे से दिमाग में बिठा दें, ये स्टॉक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है, जिसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं, जिसकी फिलहाल प्राइस तो आपको 47 के आसपास मिलेगी। ये एक सरकारी कंपनी है और कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग कारोबार करती है। और फिलहाल कंपनी के जून के अंत में जो गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी है सरकार की, वो 61.75% की हिस्सेदारी है। और कंपनी पर पिछले कई वर्षों से लगभग शून्य कर्ज है, यानी किसी बिल्कुल कंपनी डेट फ्री है। और सबसे बड़ी बात है इनकी सेल्स और प्रॉफिट का रिकॉर्ड जो है लगातार अच्छा है और लगातार कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया है। और इस सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में ये शामिल होने की इसकी पूरी संभावना, यानी आने वाले समय में ये हो सकता है कंपनी प्राइवेट हो जाए तो इसकी प्राइस में हमें बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है। और पिछले एक वर्ष में कंपनी के स्टॉक की प्राइस में करीब हमें 103% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही शानदार है, यानी NBCC इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है और ये कारोबार के मामले में लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक करीब 47 पर इसमें क्लोजिंग हुई है, 0.32% की गिरावट थी, यानी मामूली सी गिरावट थी, परंतु स्टॉक का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इसकी हाई प्राइस 137 की थी 2017 में और इसकी लो प्राइस थी 16 रुपये की 2020 में, और अभी स्टॉक फिलहाल 47 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक, निवेश कर सकते हैं, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो कंपनी का रिवेन्यू 1.38 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल के आया है, जहां पे 103.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत जबरदस्त जंप देखने को मिली है। नेट इनकम 35.8 करोड़ रुपीस का है, तो 503.89% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। डायलूटेड EPS 0.2 है, जहां पे 566.67% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.59% है, तो 194.32% की शानदार बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय में आपके सारे सपने साकार कर सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। 22.25 इसका 52 वीक का लो है और 59.80 इसका 52 वीक का हाई है। इसमें आप निवेश करें क्योंकि सरकार इस कंपनी को प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है और इस बात से ये स्टॉक आगे बहुत तेजी से आपको 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 5 सालों में, यानी इसका जो टारगेट है 1000 तक भी जा सकता है, एक संभावना है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है अगर निवेश यहाँ पे करते हो तो आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। और इस वजह से मैं आपके निवेश की सलाह इसमें देता हूँ क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, कंपनी डेट फ्री है और अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। साथ में अब जो सेकेंड हमारा जो पेनी स्टॉक है वो है GMDC, यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। माइनिंग और मिनरल प्रोसेस करने वाली कंपनी है और देश की लिग्नाइट की ये सबसे बड़ी विक्रेता कंपनी है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में हाल में कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है। इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर लगभग 2 दशक में कभी भी लॉस नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार लॉस देखने को मिला था और कई वर्षों से कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। GMDC जो है ये बहुत ही मजबूत एक कंपनी है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। जो आपका इसका रिजल्ट पिछली बार कुछ कम देखने को मिला, लेकिन इससे पहले इसकी जो प्रदर्शन है लगातार अच्छी है और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी और ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। तो इसके बारे में आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। और अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो फ्राइडे को 77.25 पर करीब
2.34% डाउन पर इसमें क्लोजिंग आई है, तो मामूली सी गिरावट है, पर ये कंपनी कमाल करेगी आगे जाके। 279 इसका 2007 की हाई प्राइस है और इसकी जो लो प्राइस है वो 35 रुपीज़ के 2020 की। स्टॉक फिलहाल 77 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है, पर ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसमें अभी बढ़त बहुत ज़्यादा बाकी है। एक बार हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करें जून क्वार्टर के, तो रिवेन्यू 498.33 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया, जहाँ पे 107.55% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन नेट इनकम 37.71 करोड़ की है, जहाँ पे 72.29% की गिरावट देखने को मिली है। डायलूटेड ईपीएस 1.19 है, जहाँ पे 72.2% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.57% है, जहाँ पे 86.65% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन दूसरी इनकम में इनके कमी आई है, परंतु ये बहुत जल्द यहाँ पे आपको ग्राफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यह स्टॉक कमाल करेगा। 41.590 इसकी 52 वीक की लो है और 83.35 इसका 52 वीक का हाई है। और इसमें आप दाव लगाए, यह स्टॉक भी आने वाले समय में कमाल कर सकता है। 5 साल के नजरिए पे अगर आप निवेश करते हो तो ये इस बार स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टॉक हो चुका है। और जो तीसरा जो हमारा पेनी स्टॉक है वो भी एक कमाल का स्टॉक है, यह है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। और कंपनी पिछले 18 सालों से कंपनी पे कर्ज था और इस वर्ष कंपनी ने अपने कर्ज को शून्य कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले 18 साल से कंपनी कर्ज में थी, लेकिन अब ये डेट फ्री हो चुकी है और पिछले कई वर्षों से इसने कोई लॉस भी दर्ज नहीं किया। कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है और फिलहाल इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इंद्रप्रस्थ मेडिकल की डिविडेंड यील्ड कई वर्षों से 3% से अधिक है। ये सबसे अच्छी बात है, यानी जबरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है और डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी कभी भी लॉस में नहीं रही है। तो ये बात जो है ये बहुत अच्छी है। लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स ने डिविडेंड नहीं दिया है। पिछले एक वर्ष में कंपनी का स्टॉक लगभग 59% बढ़ चुका है। इस बार जो इनका प्रदर्शन है वो लगातार फिर से अच्छा हो रहा है। निवेश के लिए स्टॉक बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि ये कमाल कर सकता है। अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 80.15 पर करीब 0.19% अप पर इसने क्लोजिंग दी है और इसकी 32 रुपीज़ लो थी और हाई फिलहाल ये फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। तो ये स्टॉक बहुत ही मजबूत लग रहा है, निवेश के लिए अच्छा जरिया बन रहा है। अगर हम इसके Q2 के रिजल्ट को डिस्कस करें, जून क्वार्टर के रिजल्ट को, तो Q1 के रिजल्ट को, जून क्वार्टर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 202.92 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल रिवेन्यू बना है, जहाँ पे 115.38% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम 15.44 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 161.29% की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.61% है, जहाँ पे 128.46% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट रहा है जून क्वार्टर का और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा। 47.70 इसका 52 वीक का लो है और 102 इसका 52 वीक का हाई है। और जिस तरह से स्टॉक फिलहाल प्रदर्शन कर रहा है और जो कंपनी इस समय मेडिकल सेक्टर की सारी कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, कोविड के बाद में इनके ऊपर काफ़ी खासा इफेक्ट पड़ने लगा है, तो ये स्टॉक भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक 500 तक जा सकता है 5 साल के नज़रिए पे। और अगर आप इसमें निवेश करते हो तो यहाँ पे आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटली ये मजबूत कंपनी है। और अगला जो हमारा पेनी स्टॉक है वो है नालको। ये भी सरकारी कंपनी है, नेशनल कंपनी। पिछले 18 वर्षों से कंपनी पे कर्ज था। सरकारी कंपनी है। 1995 में इसने डिविडेंड देने की शुरुआत की थी और डिविडेंड इसका लगातार जारी है, लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है और कंपनी पे फिलहाल बहुत कम कर्ज है, नहीं के बराबर है और कंपनी का स्टॉक पिछले 10 वर्ष के हाई लेवल पे पहुंच चुका है, यानी फिलहाल ये अपने लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर है। पिछले 10 वर्ष का इसने रिकॉर्ड अभी फिलहाल ब्रेक कर लिया है। इसका कारण यह है कि बॉक्साइट के बड़े सप्लायर अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इसके वजह से एल्यूमिनियम के प्राइस लगभग बढ़ सकते हैं, जिसके नालको को फायदा हो सकता है। तो फिलहाल नालको एल्यूमिनियम सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे तेजी की संभावना पूरी बन गई। ये बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, निवेश करें, ये आपको मालामाल करने की पूरी ताकत रखता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ी है, जिससे लग रहा है कि स्टॉक इस बार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फ्राइडे के कारोबार की अगर बात करें तो 96.20 पर 0.36% गिरावट में थी। इसमें थोड़ी सी मामूली गिरावट देखने को मिली है और इसकी 131 की हाई थी 2008 की और फिलहाल स्टॉक 28 रुपीज़ इसका लो बनाया था 2020 में और अभी स्टॉक फिर से 96 तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक और निवेश का जरिया बन रहा है, निवेश आपको करना चाहिए। अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू 2.47 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 79.23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 347.48 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 1981.97% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है और डायलूटेड ईपीएस 1.89 है, जहाँ पे 2000% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन
14.04, जहाँ पे 1060.33% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े देख के लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत जल्द बड़ी तेजी में बदल सकता है और निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। 29.10 इसका 52 वीक का लो है और 106 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 96 पे मिल रहा है। निवेश करें, ये मालामाल कर सकता है आपको। आने वाले समय में इसका जो टारगेट है 4 डिजिट का है, आने वाले 5 साल में ये 1000 तक जा सकता है स्टॉक। जो आगे हमारा लास्ट जो पेनी स्टॉक है वो है जालंधर मोटर एजेंसी लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर बात करें हम तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एसेसरीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। पिछले 1 वर्ष में स्टॉक लगभग 135% बढ़ चुका है और जालंधर मोटर एजेंसी पर फिलहाल कोई कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इसके डिविडेंड का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और ये शेयर आपको मालामाल कर सकता है क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है, लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आप निवेश करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। कारोबार की अगर बात करें तो फ्राइडे को 61.80 पर 0.24% अप पर इसने क्लोजिंग दी है और 17 रुपीज़ इसकी फिलहाल लो प्राइस थी और ये अभी अपने फिलहाल 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर हम बात करें इसके कंपनी के प्रदर्शन की तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लग रहा है स्टॉक का। और अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रिवेन्यू 66.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 37.22% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 1.93 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है, जहाँ पे 335.17% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। डायलूटेड EPS 0.85, जहाँ पे 466.67% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.92% है, जहाँ पे 217.39% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो जबरदस्त रिजल्ट है और इस रिजल्ट पे दम पे कह सकते हैं स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। 24.20 इसका 52 वीक का लो है और 76.80 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें आप निवेश करें, आने वाले 5 साल में स्टॉक भी 500 को क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा निवेश का जरिया बन रहा है। सबसे अच्छी बात यह है इन कंपनियों की कि ये लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। साथ में इनके जो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है और कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग है। ये निवेश आपको डुबाने की संभावना यहाँ पे बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करके आप बहुत जल्द मालामाल हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।